8वीं कक्षा की हिंदी सुलभ भारती। दूसरी इकाई में पाठ 6 है अंधा युग। यह पाठ एक कविता है। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। प्रस्तुत कविता में धर्मवीर भारती जी ने श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई, उन समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। यह कविता जो है वो धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गीति नाट्य अंधा युग से लिया गया है। इसमें उन्होंने बताया है कि कृष्ण की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र के एकमात्र जीवित पुत्र युयुत्सु, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा और वृद्ध शिकारी जिसने श्री कृष्ण पर बाण चलाया था, उनके बीच हुए संवाद को प्रस्तुत किया है। शुरू करते हैं पद्य। युयुत्सु। होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। तो युयुत्सु कह रहे हैं कि प्रभु तो मर गए, वे तो चले गए, उनके मरने से भले ही उस वधिक को आशीर्वाद के रूप में मुक्ति मिल गई होगी, परंतु भगवान ने इस प्रकार कायरों की भांति क्यों मृत्यु को स्वीकार किया चुपचाप। वे तो चले गए पर पूरी दुनिया को अंधकार में डाल गए। उनके जाने के बाद अब इस संसार में मनुष्य के भविष्य की चिंता कौन करेगा, कैसे उनकी रक्षा होगी, कौन मानव मात्र को बचाएगा, ऐसी वो चर्चा कर रहे हैं। तो अश्वत्थामा कहते हैं, कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूंगा मैं, दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। अश्वत्थामा कह रहे हैं कि कायर मरण, युयुत्सु तुम ये क्या कह रहे हो, भगवान कायर नहीं हैं। वे भले ही मेरे शत्रु थे क्योंकि उन्होंने मेरा मणि मुझसे छीन लिया था, परंतु फिर भी मैं कहूंगा कि मरते समय मैंने उनके मस्तक पर एक दैवीय शांति देखी थी, एक आत्मीय शांति उनके मस्तक पर छाई हुई थी। अब वृद्ध के रूप में भगवान कह रहे हैं, बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, मरण नहीं है वो व्याध, मात्र रूपांतरण है यह, सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूं मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय, युयुत्सु, अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। तो प्रस्तुत पद में भगवान कह रहे हैं कि भले ही मेरा वध हो चुका हो परंतु यह मेरा मरण नहीं है, मेरा तो केवल यह रूपांतरण है, मैं दूसरे रूप में चला गया हूं। आज तक मैंने सभी जीवों का दायित्व अपने ऊपर लिया था, उनकी चिंता मैं किया करता था, परंतु अब मैंने सबको उनका अपना अपना दायित्व सौंप दिया है, सौंप के जा रहा हूं। मनुष्य के भविष्य की चिंता अब वे खुद स्वयं करेंगे और अब आने वाले अंधकारमय युग में मेरा एक अंश जो है वो निष्क्रिय रहेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, शिथिल रहकर ये सब देखता रहूंगा। इस प्रकार मानो अपने हाथों से अपनी मृत्यु का कारण बनेगा मनुष्य स्वयं, और संजय, युयुत्सु और अश्वत्थामा के समान, क्योंकि इनका दायित्व जो है वो मैंने लिया हुआ है। बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी, मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर, मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। प्रभु कह रहे हैं कि अब शेष सभी जीव मेरा उत्तरदायित्व संभालेंगे इस धरती पर, प्रत्येक मानव मन में मैं रहूंगा
और मनुष्य सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए नित्य नवीन सृजन करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसे लोगों का आचरण जो है वो मर्यादा पूर्ण रहेगा। उनके नूतन सृजन में, उनकी निर्भयता में, उनके साहस में और प्राणी के प्रति जो उनका ममता पूर्ण व्यवहार रहेगा, इन सभी में मैं बार बार जीवित होकर सक्रिय हो उठूंगा। अश्वत्थामा कह रहे हैं, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थमय अपने जीवन की सार्थकता पा पाएगा? अश्वत्थामा कह रहे हैं कि प्रभु ने जो कहा है उस संदर्भ में क्या सच में व्यक्ति, चाहे जो वह कितना ही छोटा हो, विकृत बुद्धि वाला हो या असभ्य हो, अपने हित अहित के बारे में न जानता हो या सृष्टि के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु पर अंधश्रद्धा रखता हो, सभी अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त कर पाएंगे क्या? ऐसा अश्वत्थामा को लग रहा है। वृद्ध कहते हैं, निश्चय ही वे हैं भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। अब प्रभु क्या कहते हैं, अवश्य कर सकेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मनुष्य अवश्य ये सब कर पाएंगे, किंतु अब यह मनुष्य के हाथ में है। तो जब चाहे मनुष्य लोगों को नष्ट कर सकता है और जिस क्षण चाहे वो उन्हें जीवन दे दो या चाहे जब चाहे उनका जीवन ले लो। तो अब ये सब कार्य जो है वो मनुष्य करेंगे, उनके दायित्व है ये सब। इस प्रकार इस संसार का सृजन होता रहेगा। तो आप लोग को समझ में आ गया बच्चों, प्रस्तुत कविता में डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने क्या कहा है। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जो भी परिस्थितियां आई इस दुनिया में और कैसे अब मनुष्य ने अपना उत्तरदायित्व संभाल लिया है। अब तक तो प्रभु सबकी चिंता करते थे, पर अब उन्होंने मरने के बाद ये सारे कार्य जो है वो मनुष्य को सौंप दिए हैं। अब ये दुनिया चलाना मनुष्य के हाथ में है। तो ये मनुष्य की मर्जी है, जब चाहे उनको बर्बाद कर दे, उनको जीवन दे दे, जिस प्रकार चाहे वो इस संसार को चलाए। तो ये हो गया पाठ, कविता का विस्तार। अब आगे वाले भाग में हम देखेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर।